हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग ने 3-4 लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जियोग्राफी के, और इस चैनल पे आप लोग को बीपीएससी के पीवाई के क्वेश्चन सारे ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आप हिस्ट्री के नहीं पढ़े हैं तो कंप्लीट हो गया, पढ़ लीजिए। उसके बाद से हिस्ट्री के बाद से पॉलिटी भी फाइनल हो गया, साइंस भी फाइनल हो गया। अब ये जियोग्राफी में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था पहले का, आज के देखिएगा, रिविजन करिएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पंपास है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंपास। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसको पंपास कहते हैं, और इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के दक्षिण भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में स्टेपिस जो यूरेशिया में, प्रेरिस और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में पाए जाने वाले घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। और जो इसका विस्तार कहाँ से है तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के दक्षिण भागों में पाया जाता है। और अन्य मध्य जो अक्षांशीय घास के मैदान है उसमें स्टेपिस जो होता है यूरेशिया यानी कि, और प्रेरिस कहाँ पाया जाता है तो उत्तरी अमेरिका में, डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में, और वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि कौन सा घास कहाँ का मतलब पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, वेल्स में दक्षिण अफ्रीका, प्रेरिस उत्तरी अमेरिका में, और यूरेशिया स्टेपिस में, और पंपास दक्षिण अमेरिका को। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शहर है किसी देश की राजधानी नहीं है। तो कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और सिडनी, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है। और वेलिंगटन तो न्यूजीलैंड की राजधानी है। और रियाद तो सऊदी अरब की राजधानी है। और कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये देखिएगा, ये याद कर लीजिएगा एक बार फिर से कि कैनबेरा किस देश की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, न्यूजीलैंड देश की, और रियाद तो सऊदी अरब की राजधानी, और सिडनी तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है। तो इसने पूछा है कि किस देश की राजधानी नहीं है, तो सिडनी राजधानी नहीं है, ये बंदरगाह है ऑस्ट्रेलिया की, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। और इस एक्सप्लेनेशन में दिया है कि जो उपयुक्त विकल्पों में सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक बंदरगाह नगर है, और जबकि कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। तो 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 19 ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक कटक। अगला क्वेश्चन है कि रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। तो उत्तर का वेनिस सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर के वेनिस नाम से जाना जाता है, और इससे पहले इसका क्या नाम था तो पेट्रोग्राद था और लेनिनग्राद था, इसके नाम से भी जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह भी है। अगला क्वेश्चन है कि जो अंडुल परवाल द्वीप है वह किस महासागर में स्थित है। तो अंडुल परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, भारतीय महासागर में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि अंडुल परवाल द्वीप, या जिसे ही एटाल भारतीय हिंद महासागर में स्थित है, यह मालदीव का दक्षिण एटाल है, दक्षिणतम एटाल है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कि इसमें से, तो देखिएगा मसाई उत्तर पूर्वी अफ्रीका, और ऑप्शन बी है कि सकाई मलेशिया, ऑप्शन सी है बैडुडाइन अरबी प्रायद्वीप, और ऑप्शन डी है किर्गिज मध्य एशिया। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या और उत्तर तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं, और सकाई मलय प्रायद्वीप यानी कि मलेशिया में रहते हैं, और इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं। और किर्गिज जनजाति, जिसे किर्गिज भी कहते हैं, मध्य एशिया में पाए जाते हैं। और बेडुनाइन और बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप और अरब मरुस्थल क्षेत्र दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो रूर घाटी भी
जर्मनी का कोयला क्षेत्र है और सार बेसिन है और फिर से अचिन बेसिन है। इसमें से लारेन बेसिन नहीं है जर्मनी का कोयला क्षेत्र। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि लारेन बेसिन जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि रूर घाटी, सार बेसिन और एक अचिन बेसिन जर्मनी के कोयला क्षेत्र हैं, जबकि लारेन बेसिन कहाँ का है तो फ्रांस का मुख्यतः कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुंचाने वाली कारकों में प्रमुख है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अरब सागर के पानी का औसतन खारापन क्या है। तो औसतन खारापन 35 ppt है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो हिंद महासागर है उसमें 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर कितना हो जाती है तो 30% लगभग हो जाती है। वहीं अरब सागर में इसकी लवणता कितनी पाई जाती है तो 36% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है। तो मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृत सागर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मृत सागर में सर्वाधिक लवणता 238% तक लगभग पाई जाती है और तुर्की के वान झील में कितना परसेंट तो 330% लवणता पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे कौन सा है तो ग्रेट साल्ट लेक है जो अमेरिका में पाई जाती है 220%। अगला क्वेश्चन दिया है कि सारगेसो सागर एक हिस्सा है। सारगेसो सागर एक हिस्सा किसका है तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सारगेसो सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में किस वनस्पति पाई जाती है, किस नाम की तो सारगेसम नाम की वनस्पति पाई जाती है बहुत मात्रा में और इस कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का नाम अमेजन नदी है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी हो जाएगा। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी और अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल करना है जो जहाँ से होकर ये नदियाँ बह रही हैं, नीचे दी गए कूट का सही से चयन करने। तो शहर का नाम दिया और नदी का रॉटरडैम शहर दिया है। किस नदी इस शहर में बहती है, कौन सी नदी तो रॉटरडैम में राइन नदी बहती है। और पेरिस में सीन नदी बहती है। देखिए अगला ऑप्शन में क्या दिया है, बुडापेस्ट शहर है तो बुडापेस्ट शहर में कौन सी नदी बहती है, डेन्यूब शहर बहती है। और वाशिंगटन शहर में सीन नदी बहती है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा 3142 ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि नदियाँ और शहरों का सम्मेलन करना है। तो रॉटरडैम शहर है, राइन नदी इसमें बहती है। और पेरिस में कौन सी नदी है तो सीन नदी है। और बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी है और वाशिंगटन में पोटामेक नदी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर और लाल महासागर को बाब और मंदेव हो जाएगा जल संधि। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि हिंद महासागर अरब सागर की खाड़ी और जो लाल सागर की बाब और मंदेव जल संधि जोड़ती है। हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बोस्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। और मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो आप लोग याद करिएगा क्योंकि ये जियोग्राफी के क्वेश्चन में, ये एग्जाम में इस संधि से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और बोस्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। और मलक्का जल संधि तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करना है क्वेश्चन को, देखिएगा। तो ऑप्शन ए दिया है अत्यधिक गर्म तो सहारा का मरुस्थल है। देखिएगा अत्यधिक गर्म सहारा का मरुस्थल
अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका और अत्यधिक वर्षा तो चेरापूंजी में और सूखा अत्यधिक चिली में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1। तो अत्यधिक गर्म सहारा का मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा चिली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि अत्यधिक गर्म सहारा का मरुस्थल और ठंडा अंटार्कटिका, वर्षा में चेरापूंजी सबसे ज़्यादा होती है, सूखा चिली में। आगे क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कोयला चीन देश है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 के अनुसार 2021 में चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कुलगाड़ी की क्रिया संपन्न होती है, कौन सी क्रिया? तो सोना खनन की क्रिया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी की कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन संपन्न होती है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगाड़ी कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वहाँ सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच मिनी घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि सोने की खोज 1892 ईस्वी कुलगाड़ी में हुई थी। यह स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है? तो चीन में हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाइना में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि इंडियन मिनरल्स ईयर्स बुक 2020 और वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015-19 के अनुसार 2019 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक सोने का उत्पादन चाइना में हुआ है। चाइना में 380 टन, ऑस्ट्रेलिया में 326 टन और रूस में 305 टन और अमेरिका में 200 टन। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2021 के अनुसार 2020 में भी चीन सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। इस अवधि में चीन 365 टन, ऑस्ट्रेलिया 327 और रूस 308 और अमेरिका 190 टन सोने का उत्पादन किया। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन हो गया, तो ये इस टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 2020 का क्वेश्चन है, तो इसलिए उस टाइम 2020 में ये सारे डाटा थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 2017 से लेकर 21 के अनुसार एल्युमिनियम का सबसे उत्पादन करने वाला सबसे पहला देश तो चाइना है और दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे कनाडा और पाँचवें पे अमेरिका है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तेल के कोष के सबसे ज़्यादा देश किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेनेजुएला क्रूड ऑयल का प्रमाणित भंडार 48 मिलियन टन है और इसका लगभग 19% कच्चे तेल का भंडार है विश्व में। अगला क्वेश्चन है कि कोयले का सामान्य प्रकार है, तो कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिनस है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि बिटुमिनस कोयले का सामान्य प्रकार है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक मुक्त कार्बन मिश्रण है और कार्बनिक रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों को कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम कोटि का और पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। भारत में कुल कोयले का 98% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलियों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विस्तृत शामिल होते हैं, तो मुख्यतः क्या शामिल होते हैं? देखिएगा, शक्ति, कोयला, तेल, गैस और जल विद्युत और यूरेनियम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं, शक्ति, कोयला, तेल, विद्युत और यूरेनियम। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में मुख्यतः शक्ति, कोयला, तेल और जल विद्युत और यूरेनियम शामिल है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन में है। अगला क्वेश्चन है कि साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्या होती है? विकिरण के कारण होती है अधिक ठंडी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। का एक्सप्लेनेशन दिया है कि मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। वही गर्मी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती है। वास्तव में ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मानसून निर्वतन इंगित होता है। ऑप्शन ए दिया है साफ आकाश से। ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब की परिस्थिति से। स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसका आंसर ऑप्शन तीनों हो जाएगा। मानसून इन चीज़ों से पता चलता है। ऑप्शन सी इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। इसके बाद स्थल पर तापमान क्रमशः कमी आती है। मानसून के लौटने के साथ ही उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश का स्वच्छ हो जाता है।